हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का जो है वो स्वागत है। और आज के वीडियो में जो है मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या जो है वो सीजी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। और वो टॉपिक है हमारा जो अनसीन पैसेज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सभी लोग जो है वो आप लोग जानते होंगे सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है अनसीन पैसेज का। और वो जो है वो पूरे पेपर में यदि देखा जाए तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कैरी करता है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी बातें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो जो है वो कोई मैं पुस्तकी ज्ञान को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ या कहीं से मेरा स्क्रिप्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। कोई भी वीडियो को जो है वो मैं ऐसा लिख करके अपने सामने नहीं रखता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करूँ। तो मैं जो है वो ज्यादातर वही चीजों को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से आया है। जैसे हर बार मैं बताते आता हूँ कि मैं जो है वो पिछले 20 सालों से जो है वो टीचिंग के जो है वो व्यवसाय में हूँ या मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और मैं पिछले 10 सालों से जो है वो हायर सेकेंडरी लेवल पर जो है वो 12वीं की कक्षा में जो है वो टीच कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है वो और इसके अलावा जो है मैं पिछले 5 सालों से जो है वो पेपर चेक भी करता हूँ और जो है वो पेपर सेटिंग भी करता हूँ 12वीं का। तो उसी अनुभव के आधार पे आप लोगों के साथ सारी बातें जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है वो ताकि आपको आगे का वीडियो और आगे जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आप लोगों तक सबसे पहले जो है वो पहुंच सके। तो जो है वो चले शुरू करते हैं जल्दी से आज का ये वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अनसीन पैसेज होता है या जिसको हम लोग जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं अनदेखा। अनदेखा मतलब वो पैराग्राफ जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है ही नहीं या आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसे आप जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं और डायरेक्टली आपको जो है वो उसको पढ़ करके उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको देखना है या उसको जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो यदि मैं सीजी बोर्ड की बात करूं तो अनसीन पैसेज जो है वो हमारा टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और बाकी के जो है वो 7 क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जो है वो अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको जो है वो अनसीन पैसेज को जो है वो सॉल्व करना है, तो निश्चित तौर पे ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधे सीधे जो है वो पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद जो है वो फिर वहां से आंसर ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका काफी समय जो है वो बर्बाद होता है। तो इससे अच्छा आप ये कीजिए, पहला नियम जो आपको याद रखना है
जो मैं हर स्टूडेंट को, चाहे मेरे स्कूल के स्टूडेंट हों, चाहे जो है वो कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स हों जो मेरे से गाइडेंस लेते हैं, तो उनको भी मैं यही बात बताता हूँ कि जो है वो सबसे पहले आप जो है वो क्वेश्चंस को पढ़िए, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो पैराग्राफ को पढ़िए, मतलब कि जो है वो पैसेज को पढ़िए। और फिर जो है वो आप ये देखिए, कई जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसका आंसर तो जो है वो सीधे सीधे तौर पर एक लाइन में ही जो है वो मिल जाता है। और ज्यादातर यदि आप लोग देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो पहले एक दो लाइन में, फिर दूसरा क्वेश्चन जो मिलेगा वो फिर नेक्स्ट 2 और 3-4 लाइंस में जो है वो, या उसी मतलब एक सीक्वेंस में होता है हमेशा। तो आप ये मत कीजिए कि आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ढूंढ रहे हैं और आप फिर से शुरू से जो है वो उसको पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सीक्वेंस में उसका आंसर आता है। तो इसलिए जो है वो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़िए। तो इससे होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन है दैट विल बी इन योर माइंड व्हाइल यू आर रीडिंग द पैराग्राफ। तो इस प्रकार से जो है वो आपको आंसर बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका उत्तर जो है वो हमको जो है वो समझ करके लिखना होता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है वो अच्छे से पैराग्राफ को समझिए भी, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा जो है वो आप समय बर्बाद मत कीजिए कि यार ये चीज तो जो है वो मेरे को नहीं मालूम। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो जो है वो फिर बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या बाकी जो पेपर है उसमें जो है वो आप पिछड़ जाएंगे। तो पहला चीज ये कि आपको जो है वो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद जो है वो पैराग्राफ को पढ़ना है। अब कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर इसका आंसर कहाँ है वो समझ में नहीं आता है। तो आप जो है वो क्वेश्चन के कोई एक कीवर्ड को पकड़िए कि जो है वो कौन सा शब्द जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके बाद जो है वही कीवर्ड को फिर जो है वो आप पैसेज में ढूंढिए कि अच्छा ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और उसके बाद उस सेंटेंस में जो भी आपका आंसर है वो ऑप्शन में है आपके या नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो जो है वो पैराग्राफ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो जो है वो सबसे पहले एक कीवर्ड पकड़िए और उसी का आंसर जो है वो जो भी आपके ऑप्शंस में है, और जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो उस ऑप्शन को जो है वो चुनिए। तो ये इस प्रकार से यदि आप कीवर्ड को पकड़ते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आंसर में उसी कीवर्ड को ढूंढते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये तो हुआ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद जो आगे का 7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो सारे के सारे 7 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को ये देखा है कि वो एक नंबर के लिए जो है वो 3 लाइन 4 लाइन इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। यही मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप जो है वो देखते हैं कि अरे भाई इसका आंसर तो हाँ ये एक लाइन में मिल रहा है, तो उसी लाइन को ही जो है वो आप लिखिए, या ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसको जो है वो आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए जो है वो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सारी चीजों को करेंगे, सारा चीज याद भी करेंगे, नोटिस राइटिंग भी याद करेंगे, और उसके बाद जो है वो ग्रामर भी याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी याद करेंगे। लेकिन जो टॉपिक आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको दे सकता है
उसकी कोई प्रैक्टिस आप लोग जो है वो नहीं करते हैं। तो उसका आप जो है वो प्रैक्टिस जरूर करिए कि जो है वो इस चीज को या अनसीन पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। और उसमें जो है वो बहुत सारे नेट पे उपलब्ध है और जो है वो, और यदि आप अच्छा मटेरियल चाहते हैं तो मेरा जो ब्लॉग है chandrastudyroom.blogspot.com, मैं उसको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी है। तो वहां पर मैं बहुत अच्छे जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस वगैरह जो है वो मैं उसमें डाल के रखा हूं। तो वहां से जो है वो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लर्न सीबीएसई, ये जो है वो स्टडी अड्डा, यहाँ पर जो है वो आपको जो है इन वेबसाइट से भी जो है वो आपको फायदा मिल सकता है। या जैसे मैं आजकल एआई की बात करूं, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां से जो है वो आप कोई भी पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ जो है वो जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे कभी आपका बहुत अच्छा जो ब्राउजर है वो है बिंज, जिसको आप सभी लोग जो है वो जानते होंगे। और यदि आपके मोबाइल में ये जो ब्राउजर है यदि इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप जो है वो प्ले स्टोर में जा करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां पर जो एआई इनेबल्ड फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं को पायलट, तो वहां पर जो है वो आप साइन इन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। और वो बहुत ही प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान है। तो वो प्रक्रिया में आप साइन इन कर लीजिए और वहां से जो है वो आप अनसीन पैसेज कोई सा भी जनरेट करके उसका विथ आंसर यदि आप करेंगे तो विथ आंसर भी आ जाएगा। ओनली जो है वो पैराग्राफ यदि देखेंगे तो ओनली पैराग्राफ आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर के साथ देखेंगे, मतलब वो कोई भी क्वेश्चन उसमें करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पर आ जाएंगी। तो जो है इस प्रकार से, और आपको अपना वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करना है। तो ये इस प्रकार से यदि आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका अनसीन पैसेज जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। दूसरी बात लेकिन ये है कि अनसीन पैसेज को मैक्सिमम वहां पर टाइम लिमिट उसमें बिल्कुल फिक्स करके चलिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चंस जो है वो आपसे छूट जाएंगे। तो आप मैक्सिमम मान के चलिए कि मेरे को जो है वो 10 से 12 मिनट के अंदर, सॉरी 30 मिनट्स के अंदर जो है वो मुझे ये अनसीन पैसेज को जो है वो करना है। 10 से 12 मिनट में आप जो है वो उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर जो है वो बाकी के जो 15-20 मिनट है उसमें जो है वो आप लिखने का काम कर लीजिए। तो विद इन टाइम पीरियड जो है वो, इसीलिए मैंने आपको कह रहा हूं कि आप जो है वो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अनसीन पैसेज को जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और आई होप कि आज जो भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो सारी की सारी चीजों को जो है वो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और निश्चित तौर पे ये वीडियो जो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी प्रकार से और भी नए वीडियो देखने के लिए फिर से मैं आपको कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ जो है वो मेरे ब्लॉग को भी, जिसका नाम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, chandrastudyroom.blogspot.com, उसको भी जो है वो आप नियमित तौर पर उसको आप अपने मोबाइल पर जो है वो देख सकते हैं। और वहां पर मैं हमेशा नया चीज जो है वो आप लोगों के लिए अपडेट करते रहता हूं। तो वहां आप जो है वो आराम से मेरे जो भी नए अपडेट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर।